दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा से वीवी जीराम जी बिल पास होने के बाद से ही सियासत जारी है, जहां सरकार इस गरीबों और मजदूरों के हित में फैसला बता रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और नाम बदलने को सरकार का पर्सनल एजेंडा बता रहा है। वहीं अब कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब संसद में आम सहमति से मनरेगा कानून पास किया गया था। ये क्रांतिकारी कदम था, जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने मनरेगा को लगातार कमजोर करने की कोशिश की। मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और इसी खबर को लेकर हमारी संवाददाता कंचन हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। कंचन, लगातार ही जब से इस बिल के बारे में जिक्र हुआ है, तब से ही विपक्ष लगातार हमला करते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो संसद भवन के भीतर हो चाहे बाहर हो। ऐसे में पहले राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, तमाम विपक्षी नेता और अब सोनिया गांधी इस बिल को लेकर लगातार नाराजगी जताते हुए नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि ये पूरी तरह से जो गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर और जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया है, ये सरकार की ओर से बिल्कुल गलत है।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें मनरेगा का नाम जो है बदल कर विकसित भारत जी राम जी रखा गया है और ये बिल जो है परसों ही लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया है। हालांकि इसको लेके जो है विपक्ष का विरोध प्रदर्शन दिखा, विपक्ष का लगातार ये आरोप रहा केंद्र सरकार पर कि गांधी जी का जो नाम है उसे मिटाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। गांधी विरोधी सोच की ये जो है केंद्र सरकार है। हालांकि कई सांसदों ने हमने देखा कि जो है संसद में धरना प्रदर्शन किया, मार्च निकाला, मकर द्वार पे प्रदर्शन किया और गांधी जी की तस्वीरें लेके। लेकिन यदि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज एक अपना वक्तव्य मनरेगा को दिया है और यदि उसको ध्यान से सुना जाए तो उसमें एक बात निकलकर सामने आती है। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और जो है लगातार विरोध जो है जी राम जी का हो रहा है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। लेकिन जब उसमें अहम बात ये है कि जो सोनिया गांधी ने एक जो है मैसेज देने की कोशिश की है कि हम अडिग है अपने फैसले पर और इस फैसले को लेके हम अपनी कार्यवाही आगे भी जारी रखेंगे। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हमने पहले ही अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दी थी कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन डे 28 तारीख को आता है। उस दिन पूरे देश में ना केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बल्कि बूथ लेवल पे जो है विरोध प्रदर्शन भी करती हुई नजर आएगी मनरेगा के खिलाफ। और यही बात जो है सोनिया गांधी ने भी अपनी वीडियो में कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गांधी का अपमान नहीं सुनने सहेंगे और गरीबों को लेके, पिछड़ों को लेके जो एक योजना थी सरकार की, केंद्र सरकार उसका बजट पास करती थी, उसको लेकर जो है बड़ा वार है। 125 दिन, पहले 100 दिन हुआ करता था मनरेगा में, जी राम जी में 125 दिन हुआ करेगा, लेकिन वो 25 दिन का अभी तक तय नहीं है। एक मनरेगा वो चीज़ थी कि यदि कोई गांव का सबसे आखिरी इंसान भी होता था जिसके पास नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेरोजगार है, तो उसके पास एक जो है उम्मीद की किरण होती थी कि मनरेगा है और हम जाएंगे और पूरे हक से जो है उसमें जाके काम मांगेंगे और सरकार को हमें देना ही होगा। तो जी राम जी बिल जो लेके आया गया है उसमें सबसे पहला कि ये जो बेरोजगार होगा वो अपने अधिकार से उसे मांग नहीं पाएगा। दूसरा, जो इसका केंद्र सरकार बजट आवंटन करती थी वो अब राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार जो पहले ही राज्य सरकारों का कहना है, आरोप है विपक्षी पार्टियों की, जहां जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कई ऐसे सारे बिल और कई सारी योजनाएं होती है जिसका फंड डायरेक्ट तौर से केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार पहले ही हमें वो फंड नहीं दे रही है। पहले हम कितनी सारी आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाएं कई जगहों पे होती है, केरला में होती है, हिमाचल में होती है, कर्नाटका में देखी हमने, तेलंगाना में देखी। तो ऐसे जो विपक्षी राज्य है सरकार वाले, तो उनका सीधा सा आरोप है कि अब जो पूरा श्रेय है वो राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया गया है, बल्कि राज्य सरकार जो है अब उसका बजट आवंटन करेगी। तो ऐसे में जो राज्य सरकार है तमाम उसके तरह के ऊपर आरोप हैं जो विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।